शरीर को चोट लग गई है। हिस्सा रहा है, जिससे वहां काफी कचरा इकट्ठा हो गया है जो पृथ्वी के चारों ओर बहुत तेज गति से घूम रहा है। इतनी तेज रफ्तार से चक्कर काटता एक छोटा सा मटर का दाना भी किसी चीज से टकराए तो ग्रेनेड जैसा असर कर सकता है। वैज्ञानिकों के लिए अंतरिक्ष का कचरा साफ करना यानी कि उसे नष्ट करना बहुत बड़ी चुनौती है। अब तक 7000 सैटेलाइट अंतरिक्ष में भेजे जा चुके हैं। इनमें से 2/3 सैटेलाइट बेकार हो चुकी हैं। इनके आपस में टकराने से अंतरिक्ष में मलबा फैल जाता है। पृथ्वी की कक्षा में ऐसे तकरीबन 10 करोड़ छोटे बड़े टुकड़े हैं जो बेकार हो चुके हैं, यानी है कूड़ा जो धरती के चारों ओर चक्कर काट रहा है। इसमें पुराने उपग्रहों के उपकरण और पुराने रॉकेटों के टुकड़े भी शामिल हैं। इस समय कचरे का जो घनत्व है उससे 5 साल में एक बार इनकी ऑर्बिट में टक्कर होने की संभावना है। लेकिन जर्मनी में ESA के एक सम्मेलन में पेश की गई रिपोर्ट के अनुसार कचरे के बढ़ने से इस तरह की दुर्घटनाओं की संभावनाएं बहुत अधिक बढ़ जाएंगी। इस शोध रिपोर्ट के अनुसार हर साल अंतरिक्ष में 5 से 10 बड़ी वस्तुओं को हटाने की जरूरत है ताकि टक्कर के खतरे को कम करने के अलावा उससे बड़े टुकड़ों के जोखिम को भी कम किया जा सके, क्योंकि ये टुकड़े ज्यादा नुकसान कर सकते हैं। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि 10 सेंटीमीटर से बड़े 29,000 टुकड़े पृथ्वी का चक्कर काट रहे हैं। ये टुकड़े 25,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पृथ्वी की कक्षा में घूम रहे हैं, जो यात्री विमानों की रफ्तार से 40 गुना ज्यादा है। इस रफ्तार पर इन छोटे छोटे टुकड़ों से अगर किसी विमान की टक्कर हुई तो बहुत सारे निर्दोष जाने जा सकती हैं, जबकि उपग्रह के नष्ट होने से उसकी भरपाई करने पर अरबों का खर्चा आ सकता है। वैज्ञानिकों को यह भी आशंका है कि इसमें मोबाइल फोन की संरचना या GPS में बाधा पड़ने से पूरी संचार व्यवस्था ही ठप पड़ सकती है। कई विशेषज्ञों का कहना है कि यह कचरा भविष्य के अंतरिक्ष अभियानों को खतरा पैदा कर सकता है, इसलिए इस कचरे की सफाई पर गंभीरता से विचार किया जा रहा है। पिछले दिनों जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी के वैज्ञानिकों ने एक उपकरण से प्रयोग किया। उन्होंने मछली पकड़ने वाली जाल बनाने वाली कंपनी की मदद से एक ऐसा जाल बनाया था। वैज्ञानिक इस इलेक्ट्रोडायनामिक जाल की मदद से इन इलेक्ट्रॉनिक कूड़े की गति को धीमा करके उसे निचली कक्षा में लाना चाहते थे। उम्मीद यह की जा रही थी कि 5 दशक की मानवीय गतिविधियों से अंतरिक्ष में जो भी कचरा जमा हुआ है उसे धीरे धीरे नीचे लाया जाएगा। जब यह पृथ्वी के वातावरण में प्रवेश करेगा तो खुद ही जलकर नष्ट हो जाएगा। यह इलेक्ट्रोडायनामिक जाल तकरीबन 700 मीटर लंबा था। इसे स्टेनलेस स्टील और एल्युमिनियम की पतली तारों से बनाया गया था। इसे दिसंबर में एक यान के जरिए अंतरिक्ष में भेजा गया। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के अंतरिक्ष यात्रियों के लिए सामान ले जाने वाले एक कार्गो यान से इसे कक्षा में छोड़ा जाना था, लेकिन इसे छोड़ा नहीं जा सका। वैज्ञानिकों के पास इसे अंतरिक्ष में छोड़ने के लिए सिर्फ 1 हफ्ते का समय था, क्योंकि यह अंतरिक्षयान ज़्यादा समय तक अंतरिक्ष में नहीं रह सकता था और इसे वापस पृथ्वी पर लौटना था। इसी बीच अंतरिक्ष में जाल नहीं खुला। वैज्ञानिक कोइची इनोव ने बताया कि हमें ऐसा लगता है कि अंतरिक्ष में जाल खुला ही नहीं। यह बहुत निराशाजनक है, क्योंकि हमारा मिशन अपना मकसद हासिल किए बिना ही खत्म हो गया। यह जापानी एजेंसी के लिए एक बड़ा झटका है, क्योंकि कुछ ही समय पहले जापानी अंतरिक्ष वैज्ञानिकों को ऐसी ही एक और नाकामी हाथ लगी थी। तब एजेंसी को उपग्रह को मिनी रॉकेट के जरिए कक्षा में भेजने का मिशन रद्द करना पड़ा था। पिछले साल फरवरी में भी जापानी एजेंसी को बेहद महंगा और अत्याधुनिक उपग्रह लॉन्च बेकार चला गया था, क्योंकि अंतरिक्ष में यान से संपर्क टूट गया था। अंतरिक्ष से जब कोई चीज पृथ्वी पर आती है तो वायुमंडल में दाखिल होते ही जल जाती है, लेकिन अगर ये पूरी तरह नहीं जले तो ये काफी तबाही मचा सकती है। ऐसा ही कुछ समय पहले अंतरिक्ष सैटेलाइट का एक कचरा एक रेगिस्तानी इलाके में गिरा था, जो कि पृथ्वी के वातावरण में दाखिल होते ही पूरी तरह नहीं जल पाया। लेकिन एक ये अच्छी बात रही कि इस अंतरिक्ष से गिरे सैटेलाइट के कचरे से किसी जान मान की हानि नहीं हुई, वरना परिणाम बड़े घातक हो सकते थे। अंतरिक्ष से इन कचरों को हटाने के लिए यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी भी इस पर काम कर रही है। ये एक तरह का रोबोट बना रही है, जिसमें एक हाथ होगा जो सैटेलाइट को पकड़कर वापस धरती पर लेकर आ जाएगा। यह मिशन सन 2023 में लॉन्च किया जाएगा, ऐसी संभावनाएं बताई जा रही हैं।
जर्मनी की एक अंतरिक्ष एजेंसी एक ऐसी लेज़र विकसित कर रही है जिससे एक शॉट से ही मलबे को वहीं का वहीं जला दिया जाएगा। खैर, ये मिशन अभी तो शुरुआती दौर में ही है। पृथ्वी की सुरक्षा में लगी इन स्पेस एजेंसियों को जल्दी ही कोई ना कोई उपाय सोचना होगा, क्योंकि इन सैटेलाइटों का कचरा अगर पृथ्वी तक आ पहुंचा काफी तबाही होने की संभावना। दोस्तों, आपको आज का वीडियो कैसा लगा आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। साथ ही आप इस वीडियो को लाइक और शेयर भी कर सकते हैं। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं फिर अगले एपिसोड में।